हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। अब आप बोलेंगे कि ये नाम थोड़ा सा नया लग रहा है, तो मैंने इस चैनल के नाम को बदल के कीप लर्निंग था तो मैंने इस चैनल का नाम बीएड वाले कर दिया है। बिकॉज यार हम बीएड वाले हैं तो इस चैनल का नाम भी बीएड वाले ही होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड पेपर की। हालांकि आप लोग बोलेंगे कि मैम आपने फर्स्ट पेपर में तो कंप्लीट नहीं करवाया है, हम उस पर भी काम करेंगे, पर पहले हम सेकेंड पेपर पे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि सारी प्लेलिस्ट को मैं बना देती हूँ, उसके बाद हम सारी ही प्लेलिस्ट पे काम कर देंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप बीएड में हैं, डीएलएड में, आप किसी भी पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी एजुकेशन लेवल पे किसी से भी संबंधित अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एजुकेशन हर जगह आती है। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जितने भी पेपर हैं बीएड में, यूपी बीएड के जितने भी 10 सब्जेक्ट्स थे तो उसमें आपको एजुकेशन कॉमन मिलेगी। क्योंकि शिक्षा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जितना खाना ज़रूरी है, जितना पानी पीना ज़रूरी है, उतनी ही एजुकेशन ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि एजुकेशन है क्या, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके टाइप्स को समझेंगे, बेनिफिट्स को समझेंगे, ठीक है? सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। लेकिन पहले हम समझते हैं कुछ मेन चीज़ें। आज हम शिक्षा का अर्थ जानेंगे और शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को जानेंगे, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या है? अब शिक्षा क्या है? तो शिक्षा की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, ठीक है? जो शिक्षा की उत्पत्ति है वो शिक्ष धातु से हुई है, जो कि संस्कृत का है। उसमें आ प्रत्यय लगाने से हुई है, तो ये क्या बना? शिक्षा बना, ठीक है? शिक्षा बना। तो शिक्षा का अर्थ क्या निकल के आया? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। एक टीचर बच्चे को सिखाता है, खाली ये नहीं होता कि एक टीचर केवल बच्चे को ही सिखा रहा है, बच्चा भी बहुत कुछ टीचर को सिखाता है। ऐसे ही केवल शिक्षा का मतलब ये नहीं हो जाता है कि फॉर्मल ही हमने अगर स्कूल में जाके शिक्षा ली तो केवल वही शिक्षा है, नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी कई सारी चीज़ों का ज्ञान है, ठीक है? तो वो नॉन इनफॉर्मल में आ जाती है। और मैं ये नहीं बोल रही कि फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों पैरेलल चलाने पड़ेंगे कि बच्चे को जो उसकी रियल लाइफ है उससे वो कनेक्ट कर पाए। वरना हमारी फॉर्मल एजुकेशन का क्या फ़ायदा? दोनों में तालमेल होना चाहिए, ठीक है? कि वो नॉन इनफॉर्मल भी ले पाए, यानी अनौपचारिक शिक्षा भी ले सके और औपचारिक शिक्षा भी ले सके, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बात की जो शिक्षा है वो किससे बनी हुई है? शिक्ष धातु से बनी हुई है। शिक्ष धातु में जब हम आ प्रत्यय को लगाते हैं तो क्या बनता है? शिक्षा बनता है, ठीक है? शिक्षा बनता है। शिक्षा का अर्थ क्या निकल के आता है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। अब हम शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एजुकेशन कहते हैं, है ना? शिक्षा को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एजुकेशन कहेंगे। एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम एजुकेटम कहते हैं, ठीक है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम एजुकेटम कहते हैं। और एजुकेटम शब्द की भी उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पहले एजुकेशन जो है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और जो एजुकेटम है शब्द उसकी भी उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, जहाँ जिसे ई और प्लस ड्यूको को मिला के बना हुआ है एजुकेटम। जहाँ ई का क्या अर्थ है? अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि किन चीज़ों को आगे बढ़ाना। भाई एजुकेशन है तो एजुकेशन का अब टोटल मतलब निकल के आया। भाई एजुकेशन जो है वो एजुकेटम से बना है, एजुकेटम 2 शब्दों से बना है, ई और ड्यूको। तो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है अंदर से आगे से मिलकर बना हुआ है। जाहिर सी बात है एजुकेटम से मिलकर बना हुआ है, एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई और ड्यूको। तो हमने देखा यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है अंदर से आगे बढ़ाना। तो जो बालक है उसके अंदर कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। जब वो पैदा होता है तो वो कुछ अपनी शक्तियों के साथ पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बालक है और बालक को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है या उसे एक अच्छी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है तो वो कुछ भी गलत कामों को करना सीख सकता है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो हमारा मतलब रियल लाइफ है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो बालक है ना? तो शिक्षा क्या करती है? उसको एक प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन देती है बच्चे को विकसित होने में, ठीक है? तो अंदर से आगे बढ़ाने का मतलब है जो उसकी जन्मजात शक्तियां हैं उसको एक निश्चित दिशा देना, उसे बताना कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। अब उचित वातावरण में विकास हो जाएगा और वंचित वातावरण में क्या हो जाएगा?
वो मामला बेकार हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे शिक्षा का अर्थ ये है कि अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो शिक्षा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देती है कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को करना है। हम बुक्स में पढ़ते हैं तो बालक को पहले से ही बता दिया जाता है कि आपकी रियल लाइफ में आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। उसको एक डायरेक्शन दिया जाता है, उसको पहले से ही प्री प्लान करके दिया जाता है कि ये चीज़ें आप पढ़ लें। जब आप पढ़ेंगे तो बच्चे को समझ में आने लगता है, वो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने लगता है और वो देखने लगता है कि एक्चुअली क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अगर उसको उचित विकास वातावरण मिल जाता है तो उसका विकास हो जाता है, नहीं तो वो उचित प्रकार से विकसित नहीं हो पाता है और जो रियल लाइफ है उससे तालमेल नहीं बिठा पाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं जो शिक्षा है वो क्या करती है, जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा देती है। ठीक है, एक निश्चित एक उचित दिशा प्रदान करेगी किसे, बालक को। अब हम देखते हैं, देखिए एक तो शिक्षा का अर्थ संस्कृत भाषा से हुआ है, एक तो शिक्षा को अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में हम लोग एजुकेशन कहते हैं और जिसकी उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है। दो शब्द और हैं ऐसे, जैसे जो एजुकेशन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एजुकेटम से तो हुई है, इसके अलावा दो शब्द और हैं, एजुकेयर और एजुशेयर, जहाँ एजुकेयर का भी मतलब वही निकल के आता है जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना, और एजुशेयर का मतलब होता है विकसित करना। यहाँ पे भी वही मतलब निकल के आ रहा है, जो बालक की शक्तियाँ हैं, जो अंदर से वो जिन शक्तियों को लेके पैदा हुआ है, उन शक्तियों का निश्चित रूप में विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसका, वो पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, हर पक्ष में उसका विकास होना चाहिए। हमने विकास के 4 प्रकार पढ़े थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इन और भी कई सारे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेन टाइप्स हैं। जैसे सृजनात्मकता का विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया, नैतिकता का विकास हो गया। तो जितने भी विकास हैं, बालक जो है पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, शिक्षा का यही उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। परिभाषाएं हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाओं को दिया है। ये क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं हैं। अब स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मानव के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ठीक है, मानव जो खुद से जानता है, मानव के मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मानव के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। कि मानव जो है वो अंदर से पूर्ण होना चाहिए, मतलब उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसका विकास होना चाहिए, तो वही शिक्षा का उद्देश्य है। अब महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क, मतलब बालक के सर्वांगीण विकास से है। कि महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास से ठीक है। अब उपनिषद क्या कहते हैं, तो उपनिषद के अकॉर्डिंग कि शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष प्राप्त करना है। अगर आपने ज़्यादा कायदे से शिक्षा को समझ लिया तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। इसी प्रकार जो शंकराचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है वो स्वयं की अनुभूति है। जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम खुद को जान पाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य स्वयं की अनुभूति है। क्लियर है। अब ये हमने समझ लिया शिक्षा का अर्थ, और ये हमने समझ ली शिक्षा की परिभाषा कि विवेकानंद कहते हैं मानव के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास से है। उपनिषद कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, और शंकराचार्य कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य स्वयं की अनुभूति से है। अब हम शिक्षा की प्रकृति देखेंगे या शिक्षा की विशेषताओं को देखेंगे। चलिए देखते हैं, इतना क्लियर है।
तो जैसे कि हमने देखा कि शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा की परिभाषाएं क्या है, तो अब हम जान रहे हैं कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा किस तरीके से कार्य करती है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि शिक्षा की विशेषताएं या प्रकृति लिखने के लिए, तो आप इनको लिख सकते हैं। इन सभी की आप हेडिंग बना लेंगे, जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सब की आप हेडिंग बना लेंगे और उसके अंडर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखना है, जैसे विद्यालय में प्रदत्त ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा जो है क्या केवल विद्यालय तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। केवल हमने क्या कहा, अभी मैं शिक्षा के जब प्रकार को पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि शिक्षा 3 तरीके की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन इनफॉर्मल। ठीक है, मतलब औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, 3 तरीके की शिक्षा है। जैसा कि मैंने बताया कि जो अनपढ़ व्यक्ति है या जो जिसने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, शिक्षा ग्रहण करने का क्या मतलब है, औपचारिक रूप से शिक्षा ही ग्रहण करना शिक्षा नहीं होती है। जो अनौपचारिक है, आपने किसी चीज़ को देखा और सीख लिया, ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल गए हो तभी आपने शिक्षा को ग्रहण किया हो, लेकिन जो एक औपचारिक शिक्षा है वो हमें ढंग देती है अपने व्यवहार को करने का। ठीक है, तो अंदर से जो शक्तियां हैं उनका पूर्ण रूप से विकास करने का, आप निश्चित व्यवहार करना सीखते हैं शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा। अब क्या है, विद्यालयों में प्रदत्त ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, केवल स्कूली शिक्षा की बात नहीं हो रही है, सभी तरीके की शिक्षाओं की बात हो रही है। अगला ये समझ में आया? ठीक है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलेगी। जिस तरीके से विकास चलता है उसी तरीके से हमारी शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलेगी। अब शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल में हमेशा पढ़ते रहेंगे, तो स्कूल में पढ़ने से यहाँ पे मतलब नहीं है। मतलब यार जो शिक्षा है वो टाइप है, मतलब औपचारिक शिक्षा जो है वो टाइप है शिक्षा का। ठीक है, जो हमारी शिक्षा है हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से। सीखना हमारी एक प्रवृत्ति है, मानव जो है वो ह्यूमंस हैं, उन्हें सीखना उनका स्वभाव है कि वो जीवन पर्यंत चीज़ों को सीखते ही रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जिज्ञासा बड़ी चीज़ है कि मानव ने यहाँ जिज्ञासा की वजह से यानी क्यूरियोसिटी की वजह से ही जाने कितने सारे आविष्कार कर दिए हैं, तो जानने की वजह से। तो शिक्षा क्या है, हमेशा शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलेगी, हमेशा सीखते रहेंगे। ठीक है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास अभी हमने देखा था कि मानव जो शिक्षा का मतलब क्या है, उद्देश्य ही यही है, जो बच्चा अपनी जन्मजात शक्तियों को लेके पैदा हो रहा है उसका एक निश्चित दिशा में विकास करना, यानी उसको डायरेक्शन देना कि उसे किस तरफ जाना है और किस तरीके का व्यवहार करना है। अब गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनेमिक है शिक्षा। ठीक है, फिर उसके बाद द्विध्रुवीय प्रक्रिया। अब द्विध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब ये एडम्सन ने बताया था कि जो शिक्षा है, एडम्स, ठीक है, एडम्स थे, उन्होंने बताया था शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके यहाँ पे मैं इधर बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया। अब द्विध्रुव का मतलब 2 पोल हैं, एक पे शिक्षक है और एक पे क्या है, शिक्षार्थी है। इनका मानना यह था कि मतलब 2 पोल हैं। जो शिक्षा है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिस पे एक शिक्षक होता है एक पोल पे, दूसरे पोल पे शिक्षार्थी होता है। तो जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी को सिखाएगा और शिक्षार्थी जो है वो शिक्षक को सिखाएगा। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि हमारे आए जॉन डीवी ने कहा, तो जॉन डीवी ने कहा कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब ये है कि इन्होंने कहा, जो हमारे जॉन डी हैं वो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, उसके 3 पोल हैं, ट्राइपोलर है। अब पहले एक पोल पे कौन होगा, शिक्षक होगा, दूसरे पोल पे कौन होगा, शिक्षार्थी होगा, और तीसरे पोल पे कुछ भी, मतलब जैसे इन्वायरमेंट हो सकता है, वातावरण, पाठ्यक्रम हो सकता है। इन तीनों को मिला के ही शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे सोसाइटी आ सकती है। ठीक है, तो सारी चीजें क्या है, मिलके जो है वो शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षक भी होना चाहिए, शिक्षार्थी भी होना चाहिए, एनवायरनमेंट, पाठ्यक्रम, सब कुछ मिला जुला होगा। मतलब 3 पोल हैं शिक्षा के। ये ऐसा किसने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है। उसके बाद व्यवहार सुधार एवं चरित्र निर्माण। जब बालक शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। शिक्षा का मतलब ही यही है कि अगर आपके व्यवहार में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। शिक्षा का मतलब यही है कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। आपके जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं, अगर उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उसको हम
शिक्षा नहीं मानेंगे। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट के अच्छा बुरा अब चरित्र निर्माण है कि जो व्यक्ति है उसको नैतिक ढंग से व्यवहार करना सिखाती है जो शिक्षा है। अब हम बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त की जा सकती है और ये अप्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त की जा सकती है ये जो शिक्षा है। उसके बाद ये जो है अनुभवों को, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हमें अनुभव प्राप्त होता है, उसके बाद ही तो हम उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, शिक्षा अनुभवों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसके बाद हम बात करें तो शिक्षा के द्वारा जो व्यक्ति का बहिर्मुखी विकास है वो हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, व्यक्तित्व का विकास होता है या हम व्यक्तित्व के विकास से ज़्यादा शिक्षा का मेन मोटिव यही होता है कि जो बालक है या व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अब वातावरण में समायोजन की प्रक्रिया है। यदि हम एजुकेटेड हैं तो क्या करेंगे, हम नॉन इनफॉर्मल फॉर्मल जैसे भी मतलब हमने जिस तरीके की शिक्षा ली है पूर्ण रूप से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अनुभवों को जो एक्सपीरियंसेस हैं हमें वो मिलते जाते हैं जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं। तो वातावरण जिस तरीके का माहौल होगा आप उसके साथ समायोजन कर पाएंगे। समायोजन क्या है कि हमारे सामने एक परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में हम तालमेल बिठा सकें। आप बच्चा पहले स्कूल में बैठ के बेंच पे पढ़ता था, लेकिन आज हम क्या ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि सभी को ऑनलाइन समझ में आ रहा हो क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाएंगे तो हमें समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ कि लोगों ने समायोजन करना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं भी आ रहा था तब भी उन्होंने 10 बार उस वीडियो को चला के देखा और उस चीज़ के साथ खुद को समायोजित कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने माइंड में इस चीज़ को बैठा लिया कि हाँ हमें ऑनलाइन समझ में आ रहा है। तो क्या किया, उन्होंने समायोजन कर लिया चीज़ों के साथ। ठीक है, तो अब हमने इतना समझ लिया। ये क्या है, शिक्षा की विशेषताएं हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।